महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में चर्चित चेहरों की फहरिस्त में अब फैयद अहमद का नाम शामिल हो चुका है। समाजवादी पार्टी की युवा शाखा के पूर्व अध्यक्ष फैयद को इस बार एनसीपी शरद पवार से अणुशक्ति नगर सीट पर चुनावी टिकट मिलना एक बड़ा आश्चर्य माना जा रहा है। ये उनका पहला विधानसभा चुनाव है जहां वो पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के खिलाफ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फैयद अहमद के नामांकन दाखिल करने में उनके साथ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और उनकी पत्नी स्वरा भास्कर भी शामिल रही। as I told you earlier as well, कि समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। मेरा जो मुझे आज एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रिया सुले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र आवाड साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। इंडिया अलायंस जब इकट्ठा हुआ था 400 पार वालों को हमने 240 पे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी जो महायुक्ति का करप्शन है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसको लेके हम आने वाले दिनों में, और आपको एक बात और बताऊं, बहुत कम ऐसा होता है कि चुनाव का जनता इंतजार कर रही हो। महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है कि इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग कब जो है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी पार्टी का ऑफिस सेकंड फ्लोर पे है और अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं। ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपको यही समझा। आपको मालूम है सेकंड फ्लोर पे समाजवादी का ऑफिस है। हम लोग समाजवाद विचारधारा के लोग हैं। हम लोगों की एक ही विचारधारा है कि देश का संविधान किस तरह से बचना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते। सुप्रिया ताई जब मेरे कार्यक्रम में आई तो उन्होंने एक बात को बोला था, आप भी शायद वहां थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव जी और डिम्पल भाभी और समाजवादी पार्टी का जितनी मदद हमारी की है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक ही परिवार है। देखिए, 4 एजेंडा हैं। पहला एजेंडा ये है कि आज अणुशक्ति नगर की अगर जो हालात हैं आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बॉम्बे में हैं। एक रूरल महाराष्ट्र से भी आप हमारे भारत नगर में जाओ, आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है पीने के लिए। एक साहब जो यहाँ से विधायक रहे, जिनकी बेटी चुनाव लड़ना चाह रही हैं, उन्होंने 15 सालों में कोई कॉलेज नहीं बनवाया, कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया। आज ड्रग का सेंटर बना के रख दिया गया हमारे चीता कैंप को। हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, महिला सुरक्षा पे काम करेंगे। मेरे देश भर की जो महिला मित्र थी वो कहती थी बम्बई में जो है सुरक्षित महसूस होता है। आज बदलापुर हो गया। जनता तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। मैं एक पढ़ा लिखा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हूँ, एमफिल वहां से किया है, छात्र राजनीति की है। मैं अपनी जीवन में जितना मैंने पढ़ाई की है उसको सबको लगा के एक बेहतर अणुशक्ति नगर का वादा करता हूँ। नहीं, सना मलिक मेरी बहन है, ठीक है, और मुझे कोई भी किसी तरह की टिप्पणी सना मलिक जी पे नहीं करना है। हम लोग मुद्दे को चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दों का चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।